हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा का एनालिसिस और जानते हैं कि ट्यूसडे यानी कि 26 मार्च को बाजार में कैसे जो है डेटा वर्क करते हुए नजर आएंगे, किसके ऊपर हमें फोकस करना है। बिकॉज 25 को होली है तो छुट्टी जो है रहेगी मार्केट में, बाजार जो है बंद है, तो सीधे हम लोग 26 को ओपन करेंगे। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं समरी की। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट का डेटा देखेंगे। इंडेक्स फीचर में इन्होंने शॉर्ट किया, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट किया। बात करेंगे एफआई का, तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग किया, इंडेक्स कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फीचर पे दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे सेलिंग और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट सेल। बात करते हैं दोस्तों डीआई की, तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट है। तो समरी के बेस पे देखिए तो क्लाइंट ऐसा लग रहा है कि बियर साइड टर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके। एफआई यहाँ पे मिक्सअप गए हैं और प्रो भी यहाँ पे थोड़े मिक्सअप ही दिख रहे हैं, बट एग्जैक्ट हमें डेटा की जो पिक्चर है वो होल्डिंग वाले डेटा से मिलती है। तो आइए हम मूव करते हैं दोस्तों सीधे होल्डिंग के डेटा पे और जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा यहाँ पे कैसे निकल के आए हैं। सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इंडेक्स फीचर को। यहाँ पे क्लाइंट के पास अब 90,000 लॉन्ग है, डीआई के पास 1900 और एफआई के पास 72,000 जो है शॉर्ट है। प्रो के पास 19,000 शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 142 शॉर्ट सेल, डीआई के पास कुछ नहीं है, एफआई के पास 20,000 कॉल लॉन्ग है, प्रो के पास 1,22,000 जो है कॉल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 156 जो है पुट शॉर्ट है, डीआई के पास ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है, एफआई के पास 84,000 जो है पुट यहाँ पे लॉन्ग रह गई 135 के सामने और प्रो के पास भी काफी पुट कम हो गई है 23,000। ये जो भी पुटे कम हुई है दोस्तों उसका एक ही रीजन दिख रहा है, जो कि मार्केट में लॉन्ग वीकेंड है ड्यू टू हॉलीडे सैटरडे संडे। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि इमीडिएटली इतनी पुट जो है कम हुई है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग है, डे के पास 22 लाख दोस्तों शॉर्ट है, एफआई के पास 3,59,000 लॉन्ग है, प्रो के पास 267 लॉन्ग है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं डेटा में जिस हिसाब से पोजीशन बनी है कि मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि जो भी ट्रेडर हैं वो फॉर सेफ्टी, प्रीमियम की सेफ्टी के लिए लॉन्ग वीकेंड की वजह से जो भी पोजीशंस थी उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। अब मार्केट में जब फ्रेश डेटा बिल्ड होगा उसके बाद ही मार्केट की सही डायरेक्शन का अनुमान लगेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस डेटा को थोड़ा सा कंक्लूड कर लें, देख लेते हैं कि इसका सार क्या रहा है, इसका जो है जिस्ट क्या है डेटा का, कौन प्लेयर लॉन्ग है कौन प्लेयर शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 90,000 जो है इंडेक्स फीचर लॉन्ग है, इसके बाद 142 अब इनके पास कॉल जो है शॉर्ट हो गया और 156 जो पुट शॉर्ट है। तो टोटल अब इनका एमटीएम हो जाएगा 1 लाख दोस्तों इनके पास अभी भी लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई के पास देखिए 72,000 यहाँ पे इंडेक्स फीचर शॉर्ट है, इसके बाद 20,000 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 84,000 यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जा रहा है 136 शॉर्ट सेल, यानी कि इन्होंने कंप्लीट अपनी जो पोजीशन है वो हैच करके बना दी है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोप्राइटरी ट्रेडर की, तो इनके पास देखिए 19,000 इंडेक्स फीचर शॉर्ट है और 122 इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, इसके बाद 33,000 जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 79,000 दोस्तों। प्रोप्राइटरी जो ट्रेडर हैं वो अब लॉन्ग है और आपको पता है कि हमारे फर्स्ट सिग्नल जो हम लोग लेते हैं यहीं से लेते हैं। तो आपको पता है कि इसके पहले ये लोग यहाँ पे सेल साइड पोजीशन लेके चल रहे थे, अब इनकी जो पोजीशन है वो रिवर्स होके लॉन्ग साइड आ गई है, यानी कि मार्केट में थोड़े से अप मूव और हैं और आने वाले दिनों में चंद कुछ दिनों में हमें पता चलेगा कि निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ से क्या करने वाली है। बिकॉज इम्पॉर्टेंट लेवल अभी भी होल्ड है, तो वहाँ से एक दो बार प्रेशर तो आएगा नहीं, एकाएक ऐसा कभी नहीं होगा कि लेवल जो है सीधे 22,220 क्रॉस हो गया और सीधे हम 22,300 400 500 पहुँच जाएंगे। उसके पहले बहुत सारे जो है पड़ाव आएंगे। तो आइए उस पड़ाव को जानते हैं, कौन सा लेवल है, किसके ऊपर हमें फोकस करना है, साथ में आपके साथ डिजिटल ऑप्शन चैन भी शेयर करेंगे। दोस्तों निफ्टी का लेवल डिस्कस करने से पहले बता दें कि जो नेक्स्ट बैच है 20 अप्रैल से जो है डेट अनाउंस हमने कर दी है और उसकी जो है सीट बुकिंग चल रही है ऑफर में, होली धमाका ऑफर में जो है आप अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हैं और आप हमारे साथ जो है जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,320 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,900 का। तो आज हम लोगों ने एक शेल कॉल दी थी बहुत ही माइनर जो है एसएल से, बहुत ही छोटे से एसएल से, और वो स्टॉप लॉस हो गया। सेकंड जो व्यू था 22,200 वाला, वहां से मार्केट ने एग्जैक्ट 100 पॉइंट का डिटो फॉल दिया। आप देख सकते हैं 181 का जो है राइस है और उसके बाद इमिडिएटली वहां से
सीधे 100 पॉइंट की जो है गिरावट आई और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने जो है 20 EMA को भी जो है ब्रेक किया है। तो यही लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम खुलने के बाद 2265 के नीचे होल्ड करते हैं तो यहाँ से मार्केट में एक सेल आ सकता है, एक छोटी मोटी जो है गिरावट देखने को मिल सकती है अगर गैप डाउन नहीं होता है तो। और अगर आप अपर लेवल पे जाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 20,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बने रहेंगे। और अगर कभी आपने दिखाई दिया मार्केट में राइट नाउ कि पलट के 21,885 ब्रेक कर रहा है तो एक वहाँ पे प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मार्केट ने 21,800 के ऊपर सपोर्ट बना लिया है, जैसे कि हम लोगों ने पहले जो है चर्चा की थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप भी हुआ था और हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे खासे जो है सेटअप भी जो है शेयर किए थे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो यहाँ से ब्रेकडाउन था और एग्जैक्ट हम लोगों ने वहीं से जो है रिवर्सल लिया है। जैसे ही 22,220 क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करेगा तो हम फिर बाई ऑन डिप जो है लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए कॉन्ट्रा काम करेंगे, लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इंट्राडे में देख के मूव को एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी काम करेंगे, क्योंकि डेटा भी जो आए हैं वो नैरो आए हैं। डेटा इमिडिएटली इस तरीके से नहीं बने हैं जिसको चेंज ना किया जा सके। और अप्रैल लास्ट में एक बड़ा मोमेंट मार्केट में होगा, एक बड़ी जो है अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी आने वाले टाइम में। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 47,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 46,435 का। अब देखिए हमें बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। बैंक निफ्टी ने आज जो है एक बार 47,000 टच करने की कोशिश की है, जस्ट टच करने की, लेकिन वो फेल हो गई है। और अब यहाँ पे देखेंगे तो एक डार्वेस बॉक्स की भी सिचुएशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। और आप सभी लोगों को पता है कि डार्वेस बॉक्स जिस साइड टूटेगा उस साइड हमें अच्छी मूव दिखाई देगी। तो या तो ये जो है ब्रेक करे इधर 46,920 का लेवल, तो यहाँ से बाय इनिशिएट हो जाएगा। और अगर इसने यहाँ से 46,745 ब्रेक किया तो ये यहाँ से सेल जो है एक्टिवेट होगा इस डार्वेस बॉक्स के बेस पे, क्योंकि ये सेटअप है एक, और जब भी सेटअप बनता है तो सारे ट्रेडर उस सेटअप को देखते हैं। और जैसे ही ये 46,800 के नीचे आएगा तो अकॉर्डिंग टू लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने लगेगा और उस कंडीशन में बाजार हो सकता है कि एक बार 46,500 के साइड आए। और अगर ऊपर के साइड ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है कि 47,200 तक आए। उसके बाद की जो क्लोजिंग होगी वो बाजार की जो है दिशा और दशा निर्धारित करेगी कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। इसी के साथ ट्यूसडे को आपकी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पे 2865 का, सपोर्ट है दोस्तों 2645 का। अब फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो आपको पता है कि इसकी एक्सपायरी नॉर्मली म्यूटेड रहती है, बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम कोई खास होते नहीं है फाइनेंस निफ्टी में। बट इस बार चूँकि वॉल्यूम जो है नहीं होंगे तो भी बाई साइड एक हमें ट्रांजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट 2 दिनों से स्ट्रांग है। और अगर पलटना हुआ तो वही एक दिन होगा जिस दिन इसको प्रेशर मिलाया जा सकता है। तो अब देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसने काफ़ी एक टिपिकल जो है अपने लिए जोन क्रिएट कर लिया है, जो कि 2840 के करीब है। 2840 का जो एरिया है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर ये पलट के 2855 को होल्ड करने लगे तो यहाँ से जो है सेटअप बाई के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है बन सकता है। और अगर इसने पलट के जहाँ पे लोअर लेवल पे क्लोजिंग दी है 2750 का लेवल, यहाँ से सिर्फ 15 पॉइंट का ब्रेक किया तो पहले तो ये 2700 टच करेगा। अगर ऊपर जाना है तो यहीं होल्ड करके यहाँ से रिवर्स मारेगा, अदरवाइज 2685 के ब्रेक होते फिर उस दिन का जो ट्रेड होगा वो सेल ऑन राइज की तरफ मूव करेगा और उस दिन फिर एक्सपायरी जो होगी वो डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। सिर्फ लेवल को याद रखिएगा, अपने ट्रेंड लाइन जो है प्लॉट करके रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, स्टॉक की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रीवियसली बाई दिया था, 2 दिन में काफ़ी अच्छी मूव आई। आप देख सकते हैं 458 से लेके 483 तक, यानी कि 30 पॉइंट की मूव आपने ले ली। अब अगेन जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है सिग्नल है, तो अगर ट्यूसडे को 470 के नीचे सस्टेन करता है तो पॉसिबल है कि ये गिरावट दिखा सकता है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक, जो कि ब्रेकडाउन का जो है इशारा कर रहा है, वो 1020 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे आपको वीकनेस घर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसने ऊपर से ब्रेकआउट फेल करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके और ये 2200 EMA को जो ब्रेक करने के लिए स्टॉक रेडी है। इस कंडीशन में स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा।
अनदर स्टॉक्स रैम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अब टाइम आ गया है कि आपको रडार पे लेके चलना होगा। 28 मार्च को निफ्टी में शामिल होने वाला है। जैसे ही निफ्टी में शामिल होगा, इसमें उम्मीद है कि प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, सेल ऑफ जो स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉक का रूल है, ये एक स्पेसिफिक रूल होता है निफ्टी में शामिल होने का, तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद जब करेक्शन करके थोड़ा सा शांत होकर चलना शुरू करेगा, तब जाके इसमें मूव बनेगी। फिलहाल के लिए जिसके पास भी हो, एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों डिजिटल ऑप्शन पे। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए आईटीएम पे देखिए तो कॉल की जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। पुट के जो शॉर्ट हैं वो कवर हुए हैं, पुट के जो लॉन्ग थे वो भी कवर हुए हैं। पुट की राइटिंग भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। सो मिक्सअप पोजीशन है आईटीएम कॉल पे और ओटीएम पुट पे। बट जब हम आईटीएम कॉल पे जाते हैं तो यहाँ पे मैक्स जो पोजीशन दिखाई दे रही है दोस्तों, वो कॉल की शॉर्ट कवरिंग की है और ओटीएम में पुट की राइटिंग की है। तो इससे कोई कंक्लूजन निकालना बहुत बड़ा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे आगे चल कर पहले डेटा को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉल के लॉन्ग कवर तो जरूर हुए हैं, साथ में कॉल की राइटिंग भी हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ के लिए। पुट में देखेंगे तो अभी भी पुट की राइटिंग है, पुट के जो लॉन्ग है वो कवर हुए हैं, पुट की राइटिंग है। तो सिर्फ प्री डेटा जो है ऐसा देख के लग रहा है कि धीरे धीरे जो सेलर हैं वो अपर लेवल पे पोजीशन बनाने की कोशिश जरूर किए हैं। आगे जो ओटीएम पे कॉल के लॉन्ग थे वो सारे लॉन्ग कवर हो गए हैं। टोटल जो आईटीएम पे या ओटीएम पे मिला के जो ओआई बन रहा है वो 20 लाख के करीब कॉल साइड और 22 लाख के करीब पुट साइड। तो ओवरऑल बेसिस पे जो डेटा है अभी भी पुट सेलर के फेवर में है। लेकिन क्या ये पुट सेलर मार्केट को रोक पाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा और जो है डेटा को सही से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 47,000 पे 143 का जो है कॉल सेलर है टोटल, और 47,000 के आप नीचे बंद हैं। 47,000 इमीडिएटली क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है, और 46,500 भी इमीडिएटली। और अगर देखेंगे 46,800 पे तो 93,000 जो है यहाँ पे पुट सेलर हैं, जो कि इनसाइड में कॉल पे कहीं नहीं है। यानी कि 800 पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश बाजार कर सकता है। तो अब हमें जो डायरेक्शन मिलेगी ना वो इसी लेवल से मिलेगी कि अगर हम 800 को ब्रेक कर लेते हैं तो हमारा जो व्यू होगा वो बेरिश होगा थोड़ा सा। और अगर हम 800 को जब तक नहीं ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि जब तक होल्ड कर रहे हैं, तब तक बाई चांस होने के चांसेस रहेंगे। और अगर 47,000 ब्रेक होने लगा तो 200 पॉइंट इमीडिएटली, और 47,220 ब्रेक होने के बाद फिर 47,500 तो आना बिल्कुल सामने से स्क्रीन पे फिक्स हो जाता है, बिकॉज सारे जो सेलर है वो मैदान छोड़ के कहीं ना कहीं निकल लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का। तो निफ्टी का जो टोटल यहाँ पे देखेंगे आइटम पे तो कंप्लीट पोजीशन दिख रही है कि कॉल के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं। पुट की जो राइटिंग है वो हो रखी है, कॉल राइटिंग एक आध का कहीं बीच बीच में है, कॉल बाइंग भी है, लेकिन कॉल की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ज़्यादा है। और ये बता रहा है कि मार्केट में जो भी पोजीशन बनी है शॉर्ट कवरिंग की ज़्यादा बनी है, और उसका फ़ायदा लेके कुछ बाहर भी निकले हैं मार्केट में बाई करने। अब अगर हम देखेंगे पुट पे तो पुट की तो राइटिंग ही दिख रही है, कॉल की राइटिंग शुरू हो चुकी है 22,250 से फ्रेश में। टोटल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉल सेलर तो 18 लाख के करीब है और पुट सेलर 23 लाख। तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा ज़्यादा जो है पॉजिटिव है। अब हम नियर में आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूज कॉल सेलर है 22,000 के ऊपर है, और आप इसको निकाल चुके हैं, यानी कि ये जो सेलर है वो कहीं ना कहीं स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। पुट सेलर भी 22,000 पे काफ़ी हावी है, 217 यानी कि सीधे डबल का फासला है। यानी कि 22,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, और अगर 22,000 को बियर तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर निफ्टी में प्रेशर फिर से दिखाई देगा, फिर निफ्टी अपने ओल्ड रास्ते पर रहेगी। अदरवाइज निफ्टी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाती रहेगी। सामने आते हुए 22,100 पे एक छोटा सा हर्डल है, और 22,200 पे एक हर्डल जो है बनाने की कोशिश है, लेकिन वहाँ भी अभी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। तो माइट भी पॉसिबल कि अगर 22,100 ब्रेक हो जाए तो 200 भी ब्रेक हो सकता है। आज वन टाइम इसने ब्रेक जरूर कर लिया था, 150 तक आई जरूर थी, 180 तक आई थी, लेकिन 22,200 को नहीं टच किया। तो पॉसिबल है कि अगली मूव में टच कर दे, क्योंकि ये जो स्टक हुए हैं 22,000 के सेलर, ये कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट करेंगे। और ये जो सेलर हैं वो रिटेलर के साइड से ज़्यादा आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आज रिटेलर ने अपनी पोजीशन काफ़ी चेंज की है। तो 22,100 22,000 यही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप 22,000 के नीचे हैं तो आपको जो है वीकनेस का जो है सामना करना होगा, और अगर आप 22,000 के ऊपर हैं तो आपको मार्केट में स्ट्रेंथ लौटती हुई या एटलीस्ट कम से कम बाजार सेटल जो है दिखाई देगा। अब एक दोस्तों इंडेक्स है जिसके ऊपर आपको काफ़ी ध्यान से देखने की जरूरत है, वो है IT इंडेक्स। IT इंडेक्स का फोरकास्ट ये दोस्तों रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। नॉर्मली जो नेक्स्ट क्वार्टर है इनके लिए वीक ही रहता है, तो रेवेन्यू के लिए जो है क्वेश्चन मार्क है, और पॉसिबल है कि
जो भी इनका रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, रेवेन्यू आते हुए दिखाई देंगे, वो डाउन साइड दिखाई देंगे। और आप सब लोगों को पता है कि IT स्टॉक्स ने काफ़ी जो है मूव दे दी है। तो ड्यू टू फियर कहिए या रिजल्ट आने के बाद कहिए, एक यहाँ से पॉसिबल है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे और IT में करेक्शन जो है छोटा मोटा बनता है। तो कोई भी अगर IT स्टॉक्स होल्ड कर रहा हो तो ट्राई कीजिए बुक करने के लिए, और सेलिंग के लिए जो सेक्टर है वो IT के ऊपर फोकस कीजिए और IT के ऊपर हम ध्यान देके चलेंगे। कोई भी राइज मिलेगा तो स्टॉक नहीं होल्ड करता है तो उसको जरूर सेल करके प्रॉफिट जो है वहाँ पे बनाया जा सकता है इंट्राडे में। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ट्यूसडे यानी कि 26 मार्च को ये सेशन आप लोगों को हेल्प करता हुआ नजर आएगा। लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। @NiftyVID है, सर्च कीजिए, लिंक नीचे पिंग है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अपने लाइक्स एंड अपने कमेंट जरूर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।